राम राम भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे साल की सबसे पवित्र पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा की। शास्त्रों में लिखा है कि जैसे सब नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे ही सब महीनों में वैशाख श्रेष्ठ है। और वैशाख की ये पूर्णिमा तो साक्षात भगवान विष्णु का हृदय है। भैया, अगर घर में पैसा नहीं टिक रहा, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही या पितृदोष की वजह से काम बिगड़ रहे हैं, तो आज की ये कथा आपके जीवन को बदल देगी। अगले 3 घंटे हम भक्ति के उस सागर में डूबेंगे जहाँ से आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। स्कंद पुराण में लिखा है कि वैशाख के महीने में सूर्य की तपिश बढ़ जाती है। इस समय जो मनुष्य प्यासे को पानी पिलाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो गुप्त कथाएं जो आमतौर पर कोई नहीं बताता। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश ने देवर्षि नारद से पूछा, हे मुनिवर, वैशाख मास की इतनी महिमा क्यों है? इस दिन ऐसा क्या हुआ था कि ये इतनी फलदायी बन गई? तब नारद जी ने बताया, हे राजन, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने अपना 9वां अवतार महात्मा बुद्ध के रूप में लिया था। इसी दिन धर्मराज यमराज का पूजन भी होता है। प्राचीन काल में एक धर्मव्याध नाम का शिकारी था। उसने जीवन भर पाप किए, लेकिन जाने अनजाने में वैशाख पूर्णिमा के दिन उसने एक प्यासे हिरण को पानी पिलाया और एक थके हुए ब्राह्मण को अपनी चटाई दान कर दी। केवल इस एक छोटे से पुण्य के प्रभाव से यमराज ने उसके सारे पाप क्षमा कर दिए। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तों, कथा का आरंभ होता है नैमिषारण्य तीर्थ से, जहां 80,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और उन्होंने सूत जी महाराज से एक बड़ा ही मार्मिक सवाल पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, कलयुग में इंसान छोटे छोटे सुखों के लिए भटक रहा है, दुखी है, बीमार है। कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे कम मेहनत में इंसान के कष्ट कट जाएं और उसे मोक्ष मिले। सूत जी मुस्कुराए और बोले, ऋषियों, यही सवाल एक बार देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से पूछा था। नारद जी जब मृत्युलोक धरती पर आए तो उन्होंने देखा कि हर इंसान अपने कर्मों के फल से दुखी है। कोई गरीबी से परेशान है तो कोई संतान न होने से। नारद जी का कोमल हृदय भर आया। वे सीधे बैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। नारद जी ने स्तुति की, नमो वांग्मयतीताय विश्वरूपाय विष्णवे। भगवान ने पूछा, नारद, यहाँ कैसे आना हुआ? तब नारद जी ने धरती का हाल सुनाया। भगवान बोले, हे नारद, एक ऐसा व्रत है जिसे स्वर्ग और धरती दोनों जगह दुर्लभ माना गया है। वह है सत्यनारायण व्रत। जो मनुष्य वैशाख पूर्णिमा या किसी भी पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से सत्य की पूजा करता है, वो जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। अब सुनिए, यह व्रत सबसे पहले किसने किया? काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। बेचारा इतना गरीब कि दाने दाने को मोहताज नंगे पैर भीख मांगता फिरता था। भगवान विष्णु को उस पर दया आई। भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और उसके पास गए। भगवान बोले, हे विप्र, तू इतना दुखी क्यों भटकता है? ब्राह्मण ने रोते हुए अपना हाल सुनाया। तब बूढ़े ब्राह्मण बने भगवान ने कहा, बेटा, तू सत्यनारायण का व्रत कर, वो सब दुखों को हरने वाले हैं। विधि बताकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण ने मन ही मन संकल्प लिया, कल पूर्णिमा है, मैं व्रत जरूर करूंगा। उसे उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन भीख में उसे काफी धन मिला, जिससे उसने शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण, पंजीरी लेकर श्रद्धा से पूजन किया। देखते ही देखते उसकी गरीबी गायब हो गई और वो धनवान बन गया। तभी एक दिन जब वो ब्राह्मण कथा कर रहा था, एक लकड़हारा प्यास के मारे वहां रुका। उसने कथा सुनी, चरणामृत लिया और ब्राह्मण से पूछा, महाराज, इस पूजा से क्या होता है? ब्राह्मण ने कहा, इससे मनचाही मुराद पूरी होती है। लकड़हारे ने भी उसी पल ठान लिया कि आज लकड़ियां बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे सत्यदेव की पूजा करूंगा। उस दिन उसे लकड़ियों के दुगने दाम मिले। उसने धूमधाम से पूजा की और उसका घर भी सुख संपत्ति से भर गया। तीसरे अध्याय में कहानी आती है राजा उल्कामुख की। राजा बड़े धर्मात्मा थे। एक दिन वे नदी किनारे अपनी पत्नी के साथ सत्यनारायण व्रत कर रहे थे। तभी वहाँ साधु नाम का एक बनिया वैश्य अपनी नाव लेकर आया। उसके पास बहुत धन था। उसने राजा से पूछा, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, मैं संतान और सुख की प्राप्ति के लिए भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहा हूँ। बनिया बोला, महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। अगर भगवान ने मुझे संतान दी तो मैं भी बड़ा भारी उत्सव करूंगा। समय बीता, भगवान की कृपा से उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया कलावती। लेकिन बनिया माया में फंस गया और उसने व्रत नहीं किया। पत्नी लीलावती ने याद दिलाया तो उसने कहा, बेटी की शादी पर करूंगा। शादी भी हो गई, पर उसने व्रत फिर टाल दिया। भगवान क्रोधित हो गए।
व्यापार के लिए जब बनिया अपने दामाद के साथ रत्नपुर गया तो वहाँ राजा चंद्रकेतु के महल में चोरी हुई। चोरों ने गहने बनिए की नाव में फेंक दिए। राजा के सिपाहियों ने बनिए और उसके दामाद को चोर समझकर जेल में डाल दिया और उनका सारा धन जब्त कर लिया। घर पर लीलावती और कलावती भी भिखारी बन गईं। यह सब सत्य के अपमान का फल था। दुख के दिन काटती कलावती ने एक दिन किसी ब्राह्मण के घर सत्यनारायण की कथा देखी। वह प्रसाद लेकर घर लौटी। माँ लीलावती ने पूछा, बेटी कहाँ थी? कलावती ने बताया कि वह भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर आई है। तब माँ बेटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रो रो कर माफी मांगी और व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिए और कहा, उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो, वे निर्दोष हैं, वरना तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा ने सुबह उन्हें रिहा किया और दुगना धन देकर विदा किया। जब वे नाव लेकर घर के पास पहुँचे तो भगवान ने एक सन्यासी का रूप धरकर उनकी परीक्षा ली। भगवान ने पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? बनिए ने झूठ बोल दिया, महाराज इसमें तो लता पत्ते बेल बूटे भरे हैं। भगवान बोले, तथास्तु, वैसा ही हो। नाव हल्की हो गई। देखा तो सारा सोना पत्ते बन गया था। बनिया चरणों में गिर पड़ा। माफी मांगने पर भगवान ने फिर कृपा की। घर पहुंचने पर कलावती ने जैसे ही सुना कि पति आ गए हैं, वो बिना प्रसाद खाए भाग गई। भगवान ने फिर लीला दिखाई और पति सहित नाव अदृश्य कर दी। जब कलावती ने लौटकर प्रसाद खाया तब जाकर उसके पति और नाव वापस मिले। अब आखिरी अध्याय सुनिए। एक बार राजा तुंगध्वज शिकार खेलकर एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। वहाँ कुछ गरीब ग्वाले चरवाहे मिलकर बड़ी श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा को बड़ा घमंड था। वह न तो पूजा में गया और न ही उसने भगवान को प्रणाम किया। जब ग्वालों ने उसे प्रसाद दिया तो राजा ने अहंकार में वो प्रसाद वहीं छोड़ दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि राजा के 100 पुत्र मर गए और उसका सारा राजपाट उजड़ गया। राजा को समझ आ गया कि यह उस प्रसाद के अपमान का फल है। वो तुरंत जंगल में उसी जगह गया, ग्वालों के साथ बैठकर पूजा की और प्रसाद ग्रहण किया। भगवान सत्यदेव की कृपा से उसके पुत्र जीवित हो गए और उसे उसका खोया हुआ वैभव वापस मिल गया। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो मनुष्य इस परम पवित्र कथा को पढ़ता या सुनता है उसे धन धान्य की कमी नहीं रहती। जो गरीब है वो धनी होता है, जो दुखी है वो सुखी होता है और अंत में वैकुंठ को जाता है। विशेषकर वैशाख पूर्णिमा पर इसका फल अनंत गुना है। भाइयों और बहनों, कथा तो संपन्न हुई, लेकिन क्या आपने गौर किया कि भगवान का नाम सत्यनारायण ही क्यों है? सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है। आज के कलयुग में हम छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हैं। व्यापार में झूठ, रिश्तों में झूठ, यहाँ तक कि खुद से भी झूठ। भगवान सत्यदेव की ये कथा हमें सिखाती है कि झूठ की बुनियाद पर खड़ा महल चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन गिरता जरूर है। जैसे साधु वैश्य का जहाज डूब गया था। सत्य की शक्ति, जब हम सच बोलते हैं तो हमारे मन का बोझ हल्का रहता है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण ही अनगिनत झूठ हैं, जिन्हें हमें याद रखना पड़ता है। संकल्प की ताकत। कथा में बनिए ने मन्नत मांगी पर भूल गया। आज के दौर में हम भी मंदिर जाकर वादे करते हैं कि हे भगवान, मेरा ये काम कर दो, मैं ये छोड़ दूंगा या मैं सेवा करूंगा, पर काम होते ही हम भूल जाते हैं। याद रखिए, ईश्वर को हमारी रिश्वत की जरूरत नहीं, उन्हें हमारे शब्द की कीमत चाहिए। अहंकार का पतन। राजा तुंगध्वज ने ग्वालों के प्रसाद का अपमान किया। ये हमें सिखाता है कि आप चाहे कितने भी बड़े पद पर हों, ईश्वर के दरबार में और भक्ति के मार्ग में सब बराबर हैं। जो अहंकार करता है उसका पतन निश्चित है। तो भाइयों, आज वैशाख पूर्णिमा पर संकल्प लीजिए कि चाहे जो हो जाए, कम से कम आज के दिन हम किसी से झूठ नहीं बोलेंगे और अपने किए हुए वादों को निभाएंगे। यही सच्ची पूजा है। अब भक्तों, ध्यान से सुनिए। अगर आप आज घर पर खुद पूजा करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सामग्री चाहिए और विधि क्या होगी? पूजन सामग्री नोट कर लें। चौकी, भगवान को बिठाने के लिए एक साफ लकड़ी की चौकी। वस्त्र, लाल या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाने के लिए। मिट्टी का कलश जिस पर कलावा बंधा हो और स्वास्तिक बना हो। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद का मिश्रण, यही सबसे मुख्य है। प्रसाद पंजीरी, गेहूं के आटे को भूनकर उसमें शक्कर, तुलसी के पत्ते और केले के टुकड़े काटकर डालें। फल फूल, केले का फल भगवान को अति प्रिय है, साथ ही पीले फूल। अक्षत, चावल जो टूटे हुए न हो। अन्य, धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर, सुपारी और पान के पत्ते। पूजा की विधि। 1. सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहने। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। हाथ में थोड़ा जल लेकर अपने ऊपर छिड़कें और कहें,
ओम अपवित्रः पवित्रो वा। इसके बाद हाथ में जल और चावल लेकर संकल्प लें। हे सत्यनारायण भगवान, मैं अपना नाम बोले आपकी कृपा पाने के लिए वैशाख पूर्णिमा का व्रत और कथा कर रही हूँ, इसे स्वीकार करें। उस पर कलश रखें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और ऊपर एक नारियल लाल कपड़े में लपेट कर रखें। कलश में साक्षात वरुण देव और सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। अब भगवान विष्णु या सत्यनारायण की प्रतिमा को चौकी पर स्थापित करें। उन्हें स्नान कराएं, तिलक लगाएं और पीले फूल चढ़ाएं। भगवान के पास ही गणेश जी की पूजा सबसे पहले करें। दीपक जलाएं और जो कथा मैंने आपको अभी सुनाई उसे मन लगाकर पढ़ें या सुने। कथा के बीच में जयकारे लगाते रहें। कथा पूरी होने के बाद भगवान को पंचामृत और पंजीरी का भोग लगाएं। याद रखें, बिना तुलसी के पत्ते के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। इसके बाद पूरे परिवार के साथ मिलकर आरती करें। अंत में हाथ जोड़कर कहें, हे प्रभु, मैं मंत्र नहीं जानता, क्रिया नहीं जानता, मुझसे पूजा में जो भी भूल हुई हो उसे अपना बालक समझकर क्षमा करें। महत्वपूर्ण नियम, आरती के बाद प्रसाद सबको बांटें और खुद भी ग्रहण करें। प्रसाद का अपमान कभी न करें। वैशाख पूर्णिमा है तो रात को चंद्रमा को जल अर्घ्य देना न भूलें। तो भक्तों, आज हमने वैशाख पूर्णिमा की महिमा, सत्यनारायण की महाकथा और पूजन विधि को विस्तार से जाना। मुझे उम्मीद है कि ये 3 घंटे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएंगे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पुण्य मिले। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री सत्यनारायण जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए भगवान की शरण में रहें। मंगल हो।